हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरोबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ठोक दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। तो आप बोलोगे हाँ, अच्छा तो लग रहा है सर, मार्केट जब अच्छा कर रहा है तो अच्छा तो लग रहा है। तो ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। अब आपको बताते हैं, बाकी शॉर्ट स्विंग में सॉरी, स्विंग में अभी दे देंगे जो बना रहे। भाई साहब, एक बात बताओ, एक गोल्ड करेगा तो करेगा क्या? है, आखिर गोल्ड करना क्या चाहता है? भाई साहब सही बताऊं, मैं बड़े मेरे ना अंदर से तमन्ना है कि गोल्ड अब गिर जाए। ये मान नहीं रहा भाई साहब, क्या बताएं। हैं, मेरा अंदर से फीलिंग्स है कि अब गोल्ड को ना थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि गजब कर रखा है, मतलब अलबत कर रखा है। ऐसा कर रखा है कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। ये देखिए, हमने कुछ टारगेट सेट किया था, यहाँ टारगेट नहीं, जस्ट मैंने बोला था कि यहाँ पर जब ये नीचे में गोल्ड 72 और यहाँ पर घूम रहा था, और यहाँ पर 73 के पास 72 70, भाई साहब वहाँ से ना अभी 79 पहुँच गया है, 79.22। भाई साहब 80 का हाई लगाया, 80 का। ओ भाई, करना क्या चाहते हो? हैं, सारे एनालिसिस करता सबको भाई साहब फेल करके बैठा हुआ है। तो चलिए, कुल मिला के ठीक है, अभी भी इनका तो है ऊपर जाने का। क्यों? क्योंकि अपना तो टारगेट अभी 86 का है। देखिए एकदम साफ है, 86 का टारगेट लगा रखा हूँ। कोई स्विंग का पोजीशन नहीं है मेरे पास, लॉन्ग टर्म का पोजीशन है, 86 का लगा रखे हैं। तो आप बोलोगे सर 86 पहुंच जाएगा फिर क्या करोगे? क्या करेंगे? 86 पहुंचे तो सही पहले। 30 कितना है मेरा, अभी आपको हम प्रॉफिट दिखाते हैं और बता भी देंगे। 36% भाई साहब दे रहा है, थक गया एसआईपी कर करके। 36% का दे रहा है। अब अंदर से मेरा भी मन कर रहा है कि भाई गोल्ड तुम आप गिर जाओ गोल्ड जी। तो गोल्ड बोलता है भाई, हम तो सोना है, हम तो मानेंगे नहीं। क्या? हम तो सोना है, हम तो मानेंगे नहीं। ऊपर से वर्ल्ड का इतना उतार चढ़ाव। सुने थे कि ट्रम्प साहब आएंगे, युद्ध शांत हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में शांति हो जाएगा। इन्होंने वादा किया था और कि हम युद्ध विराम करवा देंगे, सब कुछ ये हो जाएगा बिल्कुल, और गोल्ड नीचे आ जाएगा। गोल्ड का तो शायद 2000 का डॉलर का भी टारगेट दिया गया था, ऐसा याद होगा आप लोगों को। लेकिन ये तो और भाई साहब आग लग गया। नवंबर से देखिएगा आप, नवंबर से जब ट्रम्प साहब जीते हैं, गोल्ड का बोला गया कि गोल्ड को तो एकदम नीचे कर दिया जाएगा। ये नवंबर नवंबर में यहाँ थी, इस जगह था गोल्ड, ठीक है। नवंबर में गोल्ड यहाँ था, दिसंबर में भी गोल्ड तकरीबन वही था, 64 से नीचे था। लाइफ टाइम हाई बनाया था 66 का, और 64 से नीचे था। हम लोग को भी लग रहा था कि हाँ भाई ट्रम्प साहब कुछ करेंगे, ऐसा वैसा, जिस तरह से सबका न्यूज आ रहा था। लेकिन मेरा विचार तो बस एक ही था, क्या? कि गोल्ड है, गोल्ड अपना जलवा तो हमेशा बिखोरेगा, हमेशा दिखाएगा। जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो साहब। तो आप देखिए, नवंबर से अभी तक गोल्ड ने रिटर्न क्या बना के दिया है। ट्रम्प साहब के आने के बाद गोल्ड ने 28% का रिटर्न दे दिया। ओ चाचा ट्रम्प, आप आए बाहर आई है। वही नवंबर से अभी तक 28% का रिटर्न। निफ्टी कितना गिर गया आपको पता होगा? नवंबर से, सितंबर से गिर रहा था, नवंबर से भी आपको ध्यान में होगा, धड़ाम से नीचे गिर गया है निफ्टी। 28% का रिटर्न। अब आप बोलोगे अच्छा हाँ बात तो सही है सर। नहीं नहीं, एक बार चेक ही कर लेते हैं कि ट्रम्प साहब के, और इसमें भी एक अच्छा ही बता रहे हैं कि निफ्टी कहीं ना कहीं प्री कोविड लेवल में आ चुका है। ओह सॉरी, प्री कोविड नहीं, प्री टैरिफ लेवल जो है। तो ये देखिए, देखिएगा कई लाइनें उइनें हैं, तो इससे क्या, इसको हटाओ, डिलीट करो, ये सब लाइनें फाइनें ये डिलीट करो भाई साहब। चलो जी, अब तो थोड़ा सा ठीक है। ये कितना है, डे का कैंडल है, इसको 3 आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। यस, आपको 3 आवर में। अब आइए आपको नवंबर से दिखलाते हैं कि नवंबर में कहाँ था और ट्रम्प साहब आए थे यहाँ। ये नवंबर, और ये नवंबर का स्थान है इस जगह, मतलब 24,000 के पास निफ्टी था। ट्रम्प साहब आए और ये गिर के 21,743 का लो बना दिया। कौन? ये अपना निफ्टी। ऊपर से निफ्टी कितना गिर गया? ऊपर से नवंबर, 1 नवंबर, ये इस जगह से, हाँ 30 अक्टूबर हो गया नवंबर। ऊपर से निफ्टी मोटा मोटी आपको 10 से 11% की गिरावट दिखा दिया। ऊपर से नहीं, माफ़ी चाहेंगे, नवंबर से। हालांकि अभी वापस से आ चुका है, 3% ही डाउन है, वापस से आ चुका है। और 2 अप्रैल जो टैरिफ के लिए स्टार्ट हुआ था, टैरिफ युद्ध, तो यहाँ से निफ्टी जो है वो तकरीबन कवर कर चुका है। मतलब हम लोग फरवरी में टैरिफ स्टार्ट हुआ था, 2 फरवरी यहाँ पर ही तकरीबन हम लोग टैरिफ के लेवल पे आ चुके हैं।
मतलब टैरिफ जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से ये गिरावट, ठीक है, ये आपको कंप्लीट होता हुआ दिखा है। अच्छा है, ओह सॉरी, ये अप्रैल का ये है ना यहाँ से, तो हम लोग टैरिफ को कवर कर लिए, वो अलग था, ये 2 अप्रैल और ये देखिए 2 अप्रैल है सर, 2 अप्रैल को आप इस जगह में थे और अभी इस जगह, मतलब जो टैरिफ का युद्ध शुरू हुआ, इस युद्ध को हम लोग निफ्टी में रिकवर कर लिए। बाकी ट्रम्प साहब के आने से नवंबर में जो गिरावट हुआ था, नवंबर से अभी तक वो 11% का था और उसी नवंबर में हम गोल्ड में 27% का रिटर्न बनाए हैं। देखिए सब कुछ आपके सामने है, 27% का रिटर्न हम लोग बनाए हैं, 27 से 28% का रिटर्न हम लोग बनाए हैं। ये कब से? नवंबर से। तो ये खासियत है अपने मतलब गोल्ड का, जो ट्रम्प साहब को भी मतलब मात दे दिया और इसने अपना रिटर्न बना के आपके सामने रखा है। 27% का रिटर्न नवंबर से अभी तक दिया, जबरदस्त दिया सर। जिसके पास गोल्ड होगा उसको पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता होगा। बाकी तो कहानियाँ चलते रहेगी, कहानियाँ आएंगी, कहानियाँ जाएंगी, बाकी किसी को नहीं पता होगा। जिसके पास होगा उसी को इस चीज़ का एहसास होगा कि हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। और गोल्ड आज भी मजबूती के साथ ऊपर 80 का लेवल टच किया। 72 का लेवल जब क्रॉस किया था तो हमने नहीं बनाया था, कोई लेवल नहीं बनाया था, लेकिन जब ये फर्स्ट बार अप हुआ था ना तो मेरे को लगा कि अब इसका लेवल बनाना पड़ेगा, तो 86 का लेवल हमने निकाल के रख दिया गोल्ड 20 का। अब देखिए गोल्ड वहाँ तक आता है नहीं आता है, तो वो तो हम तो सोचे थे कि भाई लेट से आएगा, लेकिन ये तो भाई साहब मान नहीं रहा है। 4.25% का जब जंप दिखा सकता है एक दिन में, तो क्या कर सकता है मत बोलिए। आराम से हम लोग 36, 37, 35% का प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। और ये प्रॉफिट ऐसा नहीं है, हम लोग SIP कर करके, हमारा नियम क्या था कि 25% से ऊपर लॉन्ग टर्म वाले को नहीं जाने देते हैं। लेकिन कितना SIP करें आप ही बता दो ना। फिर क्या होगा, ज़्यादा SIP कर देंगे तो वेटेज इधर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म का वेटेज, क्योंकि स्विंग भी तो करना है वापस गोल्ड में। तो यहाँ पर क्या वेटेज ज़्यादा हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो फिर पोर्टफोलियो डगमगा जाएगा। बात समझ में आई? फिर पोर्टफोलियो डगमगा जाएगा, इसलिए अब हमको वहाँ SIP रोकना पड़ा। तो भाई साहब मुझे क्या मालूम कि 4.25% का तेजी एक दिन में, फिर उसके बाद तेजी, फिर तेजी। ओ भाई कहाँ जाओगे ओ रुक जा भाई। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि गोल्ड में मेरे से पूछेगा तो गिरावट होनी चाहिए, बहुत महंगा हो गया है, अभी शादी विवाह का भी सीजन आ गया है, तो थोड़ा सा गोल्ड सस्ता होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर और इसका एक ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये आपको दिखेगा नहीं अभी, ठीक है? आप बोलिएगा क्या मतलब दिखेगा नहीं, तो फिर समझेंगे कैसे? हाँ बता रहा हूँ, अभी दिखेगा नहीं, लेकिन ये लग रहा है मेरे को कि गोल्ड अब थोड़ा ठंडा होने का या साइडवेज या ठंडा होने का उम्मीद में आ गया है। पॉजिटिव कारण है ट्रम्प साहब और चाइना दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए। ट्रम्प साहब तो 2-3 बार पहल भी कर दिए हैं, चाइना बोला है कि भाई इज्जत दो, इज्जत से बात करोगे तो बात करेंगे। अब सही बात है, अब ट्रम्प साहब हैं वो मतलब देसी बॉय हैं है ना, वो पप्पू बॉय हैं, वो कुछ बोल सकते हैं। कभी आपको बोलेंगे बहुत बढ़िया है, तुरंत गरियाना शुरू कर देंगे माँ भाई, तो वही सिस्टम है उनका। तो वही अपना जिनपिंग साहब बोले भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, हैं ऐसे थोड़ी चलेगा। तो जिनपिंग साहब के पाले में गेंद है और वो गेंद को वो फेंकेंगे नहीं, हमको लग रहा है। वो गेंद को ना वो क्या बोलते उसमें शोकेस में ना बनवा के रख देंगे, बोलेंगे कि ये गेंद बहुत काम का है। तो देखिए अगर दोनों के बीच में समझौता हो जाता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड ऊपर से करेक्शन के मूड में आएगा, ये बात आप मान के चलिए। कोई ट्रेड लाइन कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है यहाँ ग्लोबल जो परिस्थितियाँ उसको देख के समझना पड़ता है। तो यहाँ ये विचार मेरा है। बाकी अभी जो है 33.29 पे है और अपना जब मार्केट चल रहा था उस समय 33.18 पे था, तो जस्ट वहीं है, तो वहाँ से पॉजिटिव ही है। तो अगर नीचे आए ना तो कुल मिला के ठीक रहेगा, लेकिन अब आएगा नहीं आएगा ये तो अलग बात है। अब आप ही देखिए कि पोर्टफोलियो में इक्विटी में कितना गिरावट हुआ। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं रहता, आप बताओ साहब कैसे इतने बड़े फॉल को आप रोक पाते? साहब निफ्टी 16% गिरा हुआ है, ठीक है, साइड सेक्टर का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मेटल 30%, एमओ डिफेंस उतना, ये सब तो पिटाए हुए थे। PSU बाप रे, ये सब किसको देखिएगा। बैंक गिरा हुआ 12%, 13%, किसको देखिएगा। कॉन्फिडेंस आता है। 16% निफ्टी गिरा हुआ है और जब अपना पोर्टफोलियो 0% गिरा हुआ रहता है ना भाई साहब, कॉन्फिडेंस आता है। निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं हुआ कि मेरा पोर्टफोलियो 5% ठक से पॉजिटिव हो गया, भाई साहब स्वाद आ गया, सही बता रहे हैं। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट बुक नहीं करोगे? करूँगा ना। अगर यहाँ से गोल्ड में गिरावट स्टार्ट होती है
तो हम लोग थोड़ा रुकेंगे। मेरी बात ध्यान रखिएगा। जिस तरह मैंने बोला कि एफआईएस खरीदेंगे, डीआईएस बेचेगा। अगर डीआईएस नहीं बेचता है, हम लोग भी नहीं बेचेंगे। डीआईएस बेचता है तो हम लोग बेचेंगे। प्रो के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, समझ गए? वो दगाबाज है। तो कुल मिला के ठीक है। तो यहाँ अगर इसकी दबाव आता है, इसमें दबाव आता है, तो समझ जाइए कि इक्विटी 2-4-10 दिन में चलने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ तो दबाव ही नहीं आ रहा। तो कुछ समय आता है कि गोल्ड और इक्विटी दोनों साथ साथ चलता है। तो वही समय अभी चल रहा है कि गोल्ड भी ऊपर गया और इक्विटी। अब यहाँ से देखना है कि कौन नीचे की तरफ जाता है। तो चलिए, आशा करता हूँ जिसके पास गोल्ड है वो आनंद ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं। और सर देखिए, मैं पुनः बता रहा हूँ, यहाँ से गोल्ड अगर 10-12% डाउन हो जाए तो हड़बड़ाइएगा नहीं। ये मत बोलिएगा कि सर गोल्ड तो गिर गया। भाई ठेला पे नहीं बिकेगा, यही वर्ड आप लोगों को बोलते थे। अगर गोल्ड नीचे आता है ना, फर्स्ट क्लास कंबल होता है ना, कंबल, उसको झाड़ के ना फ्रेश कर लीजिए। हालांकि ये वर्डिंग ठीक नहीं है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन सर क्या करें, अपने में ना बस यही है। फर्स्ट क्लास कंबल ना एकदम मतलब धोबी को देखे ना साबु करवा लीजिए और ना आराम से ओढ़ के ना धीमा धीमा प्रॉफिट बुक करना था। जो स्वाद आएगा ना, निफ्टी जब 27,000 क्रॉस करके 30,000 की तरफ जाएगी ना, ओहो, कलेजे को ठंडक मिलेगा। उसके बाद ना मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, फिर आप खुद ही बोलोगे सर मजा आ गया, स्वाद आ गया, आएगा। चिंता मत करिए, हम लोग यहीं हैं, इसी मार्केट में हैं, यहीं बैठे हैं। हमने गिरावट भी देख लिया, अब हम तेजी भी देखेंगे। तो कुल मिला के अगर फर्स्ट क्वार्टर भी स्टार्ट हुआ है, सॉरी, जो लास्ट क्वार्टर 4 था उसका रिजल्ट अगर कंपनियां अच्छी दे देती है और गाइडेंस अच्छा दे देता है, फिर तो भाई साहब मत बोलिए। तो चलिए, कुल मिला के ठीक है, गोल्ड जिनके पास है होल्ड करिए। कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप समझ गए होंगे, मेरी भावना समझ गए होंगे। भावना समझिए, मौज आएगा। पोर्टफोलियो फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और थोड़े से में बाउंस बैक में ही पोर्टफोलियो में सारी इक्विटी में ग्रीन ग्रीन ग्रीन। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ से गोल्ड में गिरावट अगर होती है या साइडवेज होता है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। कोई स्विंग वाला इस लेवल में बहुत बड़ा पैसा नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पैनिक होगा, ठीक है। चलिए, अभी बाकी आगे एनालिसिस करते हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।